अगर आप भी बनाना चाहते हैं परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल में सॉफ्ट और जूसी से सीख कबाब, और अगर आपके सीख कबाब जो है वो स्टिक पर सही तरीके से नहीं लगते, अंदर से जूसी नहीं बनते और ऊपर से हार्ड हो जाते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ मज़ेदार से बीफ के सीख कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो बस चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना है। 1 किलो मेरे पास है गोश्त, इसमें मैंने 20% जो है वो फ़ैट शामिल की है। आपने अगर परफेक्ट से और जूसी से सीख कबाब बनाने हैं तो आपने इसके अंदर 20% फ़ैट जो है उसका ज़रूर इस्तेमाल करना है। 6 से 7 जो है लहसुन के लिए मैंने 1 इंच का टुकड़ा अदरक का मैंने काट लिया ताकि इसलिए चॉप हो जाए। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें और 3 मीडियम साइज़ की प्याज, उन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से चॉपर में चॉप कर लेना है। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा अवेलेबल है तो ठीक, नहीं तो ये जो इस तरह के शॉपर आजकल चले हुए हैं शॉपिंग बैग्स, इसको आप कट करके यूटिलाइज़ कर सकती हैं। उन सब चीज़ों को चॉप करने के बाद हमने इसका सारा पानी जो है वो निचोड़ लेना है। हमें इसका पानी नहीं चाहिए। याद रखें कि जब इन चीज़ों का पानी कीमे में शामिल होगा तो हमारे जो कीमे के कबाब हैं वो टूट जाते हैं, आपस में जुड़ते नहीं हैं। और कीमा भी आपने कोशिश करनी है कि आपने उसको धोना नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से कबाब बनाना चाहती हैं तो आपका जो कीमा है ये ड्राई होना चाहिए, और अगर उसमें थोड़ा बहुत पानी है तो उसको भी आप इसी तरीके से स्क्वीज़ करके पानी जो है उसका निचोड़ लें। और बस अब इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। कीमे को रखेंगे साइड पे, और अब मसाला हमने बनाना है। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और दो तीन जो है उसमें दालचीनी, उसको हमने अच्छे तरीके से पीस कर इसमें डाल देना है। अब इसमें जाएगा सूखा धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूरख मिर्च का पाउडर और कसूरी मेथी, इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा डालेंगे इसमें सब्ज़ धनिया क्रश करके, और थोड़ा सा हमने इसमें बेकिंग सोडा डालना है। इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल या घी हम इसमें डालेंगे। लेमन जूस हमने इसमें डालना है। मैंने 2 नींबू लिए थे, उनका रस निकाल के, और 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के हमने इसमें ऐड करने हैं ताकि ये बाइंडिंग में हमारे काम आए। आप चाहें तो इसमें 1 या 2 पीस जो है डबल रोटी के वो भी क्रश करके या चॉप करके इसमें डाल सकती हैं, उससे भी कीमे की बाइंडिंग जो होती है वो अच्छी होती है। अब यहाँ पर आपने इसको अच्छे तरीके से गूंदना है, जैसे आटा गूंदते हैं आपने इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से गूंदना है। ये इसका जो है बेसिक पार्ट है। कोई भी सलाख ले लें जिस पे आपने इसको बनाना है। कोई भी आपके पास स्टिक मौजूद है, जो बारबेक्यू स्टिक्स होती हैं, आप उस पर भी काम चला सकती हैं। और एक आपने पेड़ा सा उठाना है छोटा सा, आपने उसको अच्छे तरीके से बॉल बनानी है, और फिर आपने हाथों को ग्रीस करके या पानी लगाकर आपने इसको स्टिक के ऊपर अच्छे तरीके से चिपका लेना है। आपकी ये जो सलाख है ये भी गीली होनी चाहिए पानी से, आपने इसको भी गीला कर लेना है ताकि अच्छे तरीके से ऊपर से चिमट जाए। और देखें, हाथों को आपने इस तरीके से इसको चिपकाना है ताकि स्टिक और जो हमारा कीमा है उसमें कोई खला ना रहे और अच्छे तरीके से ये चिपक जाए। सारी मैंने जो सलाखें हैं वो बना ली थी, बाकी का कीमा जो है उसको मैंने साइड पे रख दिया, उसको भी बाद में बनाएंगे। हल्की आंच पर अब हम एक सलाख लेंगे और इसको इस तरीके से हल्का हल्का सा कलर दे लेंगे ताकि ये शेप भी इसके अच्छे तरीके से बन जाए और इसका कलर भी आ जाए, और बारबेक्यू का जो टेस्ट होता है वो भी इससे आ जाएगा। नहीं तो आप इसमें कोयले का जो दम है वो देकर भी बारबेक्यू वाली जो टेस्ट है इसमें आप ला सकती हैं। बस आपने हल्के हाथों से दोनों साइडों से इसको हिलाना है और इजीली ये आपकी स्टिक से उतर जाएंगे, और बड़े ज़बरदस्त और जूसी से जो सीख कबाब हैं वो हमारे तकरीबन रेडी हो गए हैं। आपने इसको इस टाइम पर आप फ्रीज़ भी कर सकती हैं, पाइपिंग बैग में डालकर आपने इसको या किसी भी डिब्बे में डालकर इसको फ्रीज़ कर सकती हैं। अब हमने इसको करना है फ्राई। बहुत ज़्यादा आपने ऑयल नहीं लेना, बस हमने इसको शैलो फ्राई करना है। थोड़ा सा ऑयल लेंगे और मीडियम फ्लेम पर या मीडियम से लो फ्लेम पर आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए ऊपर से ढक भी सकती हैं, लेकिन बहुत आपने हल्की आंच रखनी है तो ये प्रॉपर आपने इसको पलटते रहना है ताकि सारी साइड से ये अच्छे तरीके से इसका कलर आ जाए। क्योंकि ये बीफ के कबाब हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, चिकन के कबाब जो होते हैं वो जल्दी बन जाते हैं। तो अब इस तरह से आपने इसको सारी साइडों से अच्छे तरीके से कलर दे लेना है। कलर देने के बाद हम इसको उतार लेंगे, किसी भी प्लेट पे साइड पे रख देंगे। बाकी वाले जो मैंने मसाला जो बचाया था उसके भी कबाब बनाकर उनको भी मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। अब हमारे कबाब जो हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं।
पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और प्याज और टमाटरों के जो स्लाइसेस हैं उसको हम हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं है, बस आपने हल्का सा इसको शैलो फ्राई करना है। अब हम इसके ऊपर अपने तैयारशुदा सीख कबाब को रखेंगे और हमने इसको मीडियम फ्लेम पर इसको इसके अंदर मिक्स करना है ताकि प्याज और टमाटर का जो टेस्ट है वो भी इसके अंदर आ जाए और हल्का सा सैलेड जो है वो हमारा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि जो सख्त से प्याज और टमाटर बाज़ दफ़ा अच्छे नहीं लगते, तो इस तरह से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अब आप इसको अपनी मर्ज़ी से नान के साथ या रोटी के साथ सर्व कर सकती हैं। मैंने बस इसको चपाती के साथ सर्व किया था। नीचे थोड़ा सा सैलेड रखा, सारे अपने ऊपर से सीख कबाब हमने ऊपर रख दिए। आप चाहें तो इसके ऊपर जो लेमन जूस है वो भी दोबारा से डालकर इसको खा सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जूसी से सीख कबाब हमारे बने थे। आपने भी इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। तो देखिएगा कि आपके जो सीख कबाब हैं वो भी बिल्कुल नहीं टूटेंगे और खुश्क भी नहीं बनेंगे और अंदर से बहुत ही जूसी और नरम बनेंगे। तो चलिए हम इसको एक दफ़ा से तोड़कर चेक करते हैं कि हमारे कबाब कितने ज़बरदस्त और जूसी बने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और जूसी सीख कबाब बनकर हमारे रेडी हो गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बस आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर देना है और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।